Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is June 9th 2021 and this is our second video for today जिसमें हम टॉप रेटेड स्टॉक्स और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। आज आपका वॉल्यूम लीडर वाज WTL अगेन विद 716.81 मिलियन शेयर्स। आपका जो मार्केट टोटल मार्केट का 1.35 बिलियन का जो वॉल्यूम था उसमें 716 was contributed by WTL। 1.3 में से अगर आप ये इसका वॉल्यूम निकाल दे तो पीछे 600 मिलियन बचता है। तो बाकी सारी मार्केट के वॉल्यूम से ज्यादा WTL का वॉल्यूम था। अच्छा, फिर उसके बाद आपका हम नेटवर्क है 75.86 मिलियन शेयर्स, कराची इलेक्ट्रिक 59.62 मिलियन शेयर्स, कैपको 41.13 मिलियन शेयर्स, PTC 34.11 मिलियन शेयर, TPLP 26.78 मिलियन शेयर्स, Byco 25.23 million shares, Silk Bank 16.48, SNGP 15.97 and Telecard 13.59 million shares. Review starting with WTL. अभी भी इसका इचिमोको इज क्लियरली बुलिश। मैं इसका मल्टी टाइम फ्रेम भी एनालिसिस करूं 5 डे का तो दिस इज इन इट्स बुलिश जोन। 5 डे में इसका RSI 56 और इसका स्टॉक हैज टिक नीचे और आपको फॉल इंडिकेट करता है फॉर 5 डेज। मैं अब हम 1 ईयर चार्ट की बात कर रहे हैं तो दिस इज क्लियरली बुलिश गोइंग इन इट्स अपवर्ड ट्रेंड। RSI इसका इट्स इन ओवरबॉट 84 जिसको हम देख रहे हैं। रिसेंटली इसने अपना RSI हाई हमें दिखाया था तकरीबन 89-90 का और उससे नीचे आया और अभी जो आज के गेन के बाद इसका अगेन इज एट 84। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्दर इसने गेन होना तो अगेन अगले एक सेशन के बाद इसमें फिर करेक्शन या फ्लैट सेशन एक्सपेक्ट कीजिए। स्टॉक हैसिक इंडिकेट कर रहा है कि कल भी सेशन इसमें ग्रीन होगा। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर भी किया कि आज इसका बड़ा मैसिव वॉल्यूम है और इतना मैसिव वॉल्यूम इससे हमने पहले 2 दिन देखा है। एक था 26 मई को जिस दिन इसका वॉल्यूम था 707 मिलियन शेयर्स और उसके बाद 950 मिलियन शेयर्स 27 मई को। ये उन्हीं दिनों की बात है जब इसकी वो स्पेकुलेटिव न्यूज़ आई थी कि AKD ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि वो ARY ग्रुप के बिहाफ पे 51% ऑफ इसके शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं। हमने इस टाइम आपको कुछ इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए थे कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स वर्ल्ड कॉल के WTL के 2.4 बिलियन है। 2.4 का मतलब है कि 1.3 बिलियन या 1.25 बिलियन अगर एक्वायर कर ले तो 51% शेयर एक्वायर मिल गए। 1.25 बिलियन अगर खरीद ले AKD। मैं अभी अगर हम एक अपने एक जर्नल एक मफरूजे पे करते हैं कि ये 707 950 फिर उसके बाद हमें वॉल्यूम मिला 381 450 तो अभी तक तो 51% शायद एक्विजिशन हो भी चुकी हो। शायद इसमें बाकी इन्वेस्टर भी हैं जिन्होंने ऑन होप के AKD हैज टू परचेज तो इसको और खरीदा। आज फिर अगेन 716 मिलियन शेयर्स। अब ये है कि काफ़ी स्पेकुलेटिव भी है। मैं इसमें आपको कॉशियस रहने का बड़ा कहूँगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन इट। अपने ओवरबॉट जोन में है, दोनों ओवरबॉट जोन में इंडिकेट कर रहे हैं गेन भी, मगर जैसा कि ये अपने आप को ओवरबॉट जोन से नहीं निकाल रहा तो इसमें एक बिगर फॉल होगी। वंस इसने जब निकालना हुआ तो ये बहुत बड़ी फॉल देगा आपको। इट सीम्स लाइक इट। तो कॉशियस रहिए। इफ यू स्टिल होल्डिंग इट उसमें कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन की प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। अपने हिस्टोरिकल हाई दिखा रहा है, अपने हिस्टोरिकली हाई RSIs दिखा रहा है। मैं हिस्टोरिकल हाई नहीं कहूँगा, ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में अगर हम WTL को देखें तो हमें बैक इन 2007 तो ये 20 रुपीज़ का शेयर था। बट फ्रॉम 2009 इसने कभी इतना हाई हमें नहीं दिखाया शायद। तो वही है कि बी कॉशियस इन दिस शेयर। द नेक्स्ट वन इज हम नेटवर्क। इसका इचिमोको इज इन इट्स बुलिश जोन, अपने बुलिश जोन में जा चुका है। मगर इसका RSI अगर आप देखिए तो इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 70 एग्जैक्ट ऑन इट्स ओवरबॉट। स्टॉक हैशटैग भी अपने ओवरबॉट में और कल के लिए फॉल इंडिकेट कर रहा है। सेलिंग प्रेशर इसमें कल आप एक्सपेक्ट कीजिए। प्रॉफिट टेकिंग होगी, कोई इतनी मैसिव नहीं मगर होगी ज़रूर, या फ्लैट सेशन होगा इसमें, ये वो इंडिकेट कर रहा है। अगेन जो इसका इचिमोको अपने बुलिश जोन में गया इतना स्ट्रांगली वो नहीं है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ मुझे नज़र नहीं आ रही, मगर स्टिल अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। के इलेक्ट्रिक को देख लीजिए, साइडवेज है, क्लियरली साइडवेज है।
अभी तक अपनी इसने कोई डायरेक्शन इंडिकेट नहीं की। RSI इसका इज ऑन द वैल्यू ऑफ 62। इसने पिछले दिनों तो अपने बिल्कुल ओवर सोल्ड पे था, अभी इसने हमें सपोर्ट दिखाई है अराउंड 53, और अपना इसका जो हाई इसने 71 का दिखाया। तो इफ इट्स मूविंग अप तो इसके पास काफ़ी कुशन है जाने का। यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक आपको क्लियरली अप ट्रेंड इसका दिखा रहा है। अगले सेशंस में इसका गेन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। के इलेक्ट्रिक लाइक मे बी आपको आगे भी गेन देता हुआ नजर आए नेक्स्ट सेशंस में, कमिंग सेशंस में। कैपको जी अपने बुलिश जोन में है, मगर आज हमें ये एक रिवर्सल दिखा रहा है। वही एक एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं आया। अगर आप देखिए तो ये RSI ऑफ 78 पे था और आज ये अपने RSI ऑफ 66 पे आ गया है। स्टॉक हैस्टिक इसको फर्दर फॉल इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में RSI ऑफ 48 टू 53 के ये इसमें ये जाके इसकी सपोर्ट बड़ी कंफर्म सपोर्ट बनती है। आज का वॉल्यूम देखिए तो बड़ा हैवी किस्म का वॉल्यूम है। मेरे ख्याल में इस पर काफ़ी सेलिंग आप आगे भी देखेंगे, और इसकी अगर आपको सपोर्ट मिली कैपको की तो अराउंड इन लेवल्स पे मिलेगी 47 टू 52 ऑफ RSI। द नेक्स्ट वन इज PTC, क्लियरली अपने बुलिश ट्रेंड में है। RSI इसका बहुत ओवरबॉट हो चुका है जी। इसका RSI इज एट वैल्यू ऑफ 80। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन में है, मगर कल के लिए भी आपको ग्रीन सेशन इंडिकेट कर रहा है। ये क्रॉसिंग में ही चलेगा, किसी दिन आपको रेड मिलेगा, किसी दिन ग्रीन मिलेगा, किसी दिन फ्लैट मिलेगा। अपनी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मगर इसको भी करेक्शन चाहिए ताकि इसका RSI और स्टॉक हैस्टिक अपने अपने ओवरबॉट जोन से निकल सके। जी हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स को देख लेते हैं। सॉरी जी, यानी लॉरल्स, INIL, FFL, JSCL, फ्लाइंग सिल्क, बशारत खान, हैस्कॉल कहाँ तक जा सकता है? सल कर दें सर, आई कैन नॉट गिव यू रिकमेंडेशन, मैं इसका एनालिसिस कर लेता हूँ। सर, लोड्स, सिल्क, सर डू यू हैव व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम? नो सर, आई डोंट। यास्मीन खान, IDYM, सिल्क बैंक, PRL, FFBL, कैपको, वकास खालिद साहब, मास मनी, IQ, हम नेटवर्क जो मैंने आपको बता दिया, फहद अली, FFL। और वो शायद पूछ रहे हैं कि RSI इस वक्त ओवरबॉट जोन में है, सेम लाइक प्रीवियस ईयर जब इसने ओवरबॉट जोन में ही 17 को क्रॉस किया था। इस पर थोड़ा सा तजिया करते हैं सर। वो बिल्कुल उसने ओवरबॉट जोन में किया था, मगर अभी इस किस्म की स्ट्रेंथ नहीं नजर आती कि उस लेवल को दोबारा टच करेगा। मे बी जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इसके जो है वो अपने एक बुलिश जोन में तो गया है, मगर वो इतने कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। और जो इसका RSI ऑलरेडी 70 पे आ गया है। तो मेरे ख्याल में इसने जो हाईएस्ट RSI हमें उस दौर में दिखाया था जब इट वेंट अप टू 17, उस टाइम उसका हाईएस्ट RSI 90 था। 70 अभी इसका है, और उस किस्म की मेरे ख्याल में बुलिश रन नहीं होगी अभी के लिए। आई डोंट नो, लेट्स सी मे बी हो भी सकती है। मगर मुझे लगता है कि इसको अभी शायद करेक्शन आपको मिल जाए। और हमारे फहद अली साहब कह रहे हैं FFL, साजगार, टारगेट्स, आई कैन नॉट, मैं इनको कवर कर लूँगा, आई कैन नॉट गिव टारगेट्स जी। ASL, Unity, FCSC, we will try to cover all of these stocks जी। we cannot, my apologies, आप फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। going to our viewers request जी। वी स्टार्टिंग विद FFL, फूजी फूड्स। फूजी फूड्स इसका HMO को बुलिश में है, बुलिश जोन में है, मगर इसने करेक्शन जो ली है इसने अपने RSI और स्टॉक हैस्टिक को दोनों बड़े अच्छे लेवल्स पे ले आया है। अगर आप देखिए तो इसका RSI जब ये परफॉर्म किया और इट टच द हाई ऑफ 18.52 और 18-17 के लेवल पे था, तो इसने अपने RSI ऑफ 72-73 को टच किया। आज इसने हमें क्लोजिंग दी है 17.38, और इसका RSI इज एट 59। 59 पे आ गया। स्टॉक हैस्टिक भी अपने वो बॉर्ड जोन से निकल नीचे फर्दर रेड आपको सेशंस भी इंडिकेट कर रहा है स्टॉक हैस्टिक। साथ ही साथ इसमें आप फर्दर फ्लैट या रेड सेशंस और सेलिंग प्रेशर इसमें थोड़ी बहुत देखेंगे, और ये फर्दर और नीचे आते हुए नजर आया। मेरे ख्याल में RSI अगर फर्दर नीचे आता है तो आपको 53 के पास सपोर्ट नजर आ जानी चाहिए, 53 से 44 के पास। ये मेरे ख्याल में 53 से 44 का सपोर्ट 15 रुपए का बनता है, 15.71, 15.5 का। जी बिल्कुल, 15-16 का बनता है। और द नेक्स्ट वन इज जहांगीर सिद्दीकी, JSCL,
जी मैं इसको साइडवेज इंडिकेट करूंगा। साइडवेज मींस इफ यू आर होल्डिंग इट बेचिए मत, इफ यू वांट टू ट्रेड इन इट अभी मत घुसिए। स्टॉक सॉरी इसका आरएसआई इज एट द वैल्यू ऑफ 59, अपने अवरबॉट से नीचे आया है 70 से। स्टॉक हैस्टिक भी नीचे और आपको फर्दर फॉल इंडिकेट कर रहा है, बड़ी शार्प फर्दर फॉल इंडिकेट कर रहा है। इसका कल भी सेशन आपको शायद हमें रेड नजर आएगा, आपको फर्दर फॉल करता हुआ नजर आएगा। सिल्क बैंक अपने बुलिश जोन में है, क्लीनली बुलिश जोन में है, इसमें परेशान मत होइए। मगर इसने जो आपने रेड सेशंस देखे हैं सिल्क बैंक ने अपने आप को ओवरबॉट जोन से निकाला है फॉर मी, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, और ये एक अच्छा साइन ही है। इससे ज्यादा अगर हुआ तो हम फिर इसको फर्दर भी कवर कर लेंगे। इसका भी आरएसआई इज एट द वैल्यू ऑफ 55 और इसको सपोर्ट आराम से 47। इसके आगे एक दो रेड सेशंस के बाद इसको मेरे ख्याल में बहुत अच्छी सपोर्ट है। स्टॉक हैस्टिक फर्दर एक रेड सेशन आपको दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कल का भी सेशन सेलिंग प्रेशर आप देखेंगे। मगर आप ये जल्दी अपने एक अच्छे सपोर्ट पे आ जाएगा, जो सपोर्ट इसके आरएसआई ऑफ 46 टू 50 पे बनती है। आज आरएसआई इसका है 55 पे, मेरे ख्याल में वही है कि आरएसआई के 5 to 10 पॉइंट्स और ये शेड करेगा। हैस्कॉल साइडवेज है जी, लाइक साइडवेज आई मीन अगर आप इसको होल्ड किया हुआ तो बेचिए मत, खरीदना तो अभी टाइम नहीं है। आरएसआई 70 से नीचे आके 56 पे आ गया है। स्टॉक हैस्टिक भी बोर्ड जोन से निकला है, मगर आपको फर्दर नीचे फॉल इंडिकेट कर रहा है और सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है हैस्कॉल में। द नेक्स्ट वन इज यूनिटी, क्लीली बुलिश है जी। अपने वो बॉट में है। यूनिटी का अभी 75 आरएसआई है, हाई पे था अपने एक्सट्रीम हाई पे जहां पे इसका 83 का आरएसआई था। अब यहाँ पे अगर स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो वो भी अपने एक्सट्रीम ओवर बॉट से बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आया है, अपने ओवर बॉट पे ही, मगर यहाँ पे वो रिवर्सल दिखा रहा है। मे बी आप इसमें हल्का फुल्का गेन देखें या इसी किस्म के इन लेवल्स पे अपने आप को ये मेंटेन रखेगा। इट सीम्स लाइक इट। इसने क्लोजिंग दी है 46 की और मेरे ख्याल में 50 तक का इसका बनता है, मे बी ये आपको परफॉर्म करता हुआ। ये इसका हिस्टोरिकल हाई है, इससे आगे परफॉर्म करता है तो नई हिस्ट्री बना रहा होगा प्राइस की। अगेन ये दोनों ओवर बॉट में है, सेलिंग प्रेशर है, इतनी जल्दी गेन नहीं आपको शायद नजर आए या थोड़ा बहुत नजर आए क्योंकि ऑलरेडी अपने ओवरबॉट में है। जी नेक्स्ट वन इज डेंडोट सीमेंट कंपनी। डेंडोट सीमेंट कंपनी का इचिमोको जो था दैट वाज बिट बुलिश हुआ, मगर उसने अब अपने बुलिश रन को खत्म किया है। मैं आपको बताऊं, अगर आप देखिए तो ये तीनों लाइन स्टैंगल्ड हो गई हैं, रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन नाउ। तो ये इसने अपने बुलिश रन को अभी यहाँ पे खत्म किया हुआ है। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, आरएसआई इसका 60 पे है, जो इसका स्टॉक हैस्टिक है अपने ओवरबॉट जोन में, और क्रॉसिंग इंडिकेट कर रहा है कि यानी कि मे बी इन लेवल्स पे ये सस्टेन कर रहा हो, जहां तक आइडिया हो रहा है। मैं इसका आपके साथ 3 साल का भी ग्राफ अगर आपको शेयर करूं तो ये अपने 3 साल के भी तकरीबन हाईज पे ही है। इससे पहले इसने डेंडोट सीमेंट ने आपको हाई दिखाया था जिस 17.80 का, इसी कुछ अर्से पहले ही, और आज की इसकी क्लोजिंग है 16.27। जी ये 3 साल का इसका हाई था तकरीबन उसी जोन में। मैं ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बैक इन 2007 इस शेयर ने आपको 30-32 दिखाया था। 2017 की जो बुलिश रन थी उसमें ये शेयर 19 रुपए तक गया था। वही है कि अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती है और बजट में कोई यही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कोई आते हैं तो ये भी शायद उस रन में परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आ जाए। फिलहाल के लिए इसमें कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नहीं है। ये मुझे लगता है कि मोर लाइक साइडवेज की तरफ ही जा रहा है फिलहाल। IDYM, इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये अपने बेरिश में गया हुआ टेक्निकली, मगर ये अब यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। मेरे ख्याल में इसका राइट या बोनस शेयर इशू हुआ है बैक इन ऑन 26 मार्च को। शेयर प्राइस थी 800-900 रुपए की और अगले दिन ओपन हुई 372 थी। ऑब्वियसली यहाँ पे बोनस शेयर या वो इशू है। अब इस शेयर को टेक्निकली देखना बहुत गलत बात होगी। सीम्स लाइक अ वेरी वेरी गुड एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। मैं इसके लिए फंडामेंटल्स भी आपके कवर कर लेता हूँ। इसका आरएसआई 62 पे है और स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट में है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं क्योंकि ये जो प्राइस का जो मूवमेंट है it's because of a fundamental reason of a dividend paid or right share paid। हम IDYM, इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग को अगर कवर कर लें, इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। जिसकी प्राइस टू अर्निंग बहुत अच्छी है 3.41 टाइम्स, और इसका जो
सेक्टर है टेक्सटाइल स्पिनिंग का, उसकी ऑन एवरेज 5.55 टाइम्स है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड शेयर इन टर्म्स ऑफ कंपेयर टू अर्निंग्स ये जो दे रहा है, और उसकी जो प्राइस पे अभी अभी ट्रेड हो रहा है 367 का। मैं डिविडेंड पे आउट अगर इसकी चेक करूं, तो इसकी डिविडेंड यील्ड इज 2.78% और सेक्टर की 3.45 है, सेक्टर से ये कम है। लास्ट पे आउट वही है 200% बोनस शेयर इसने दी है, जिसकी वजह से हम वो प्राइस में ह्यूज फॉल भी देख रहे हैं, और प्रॉबेबली यही वजह है। मैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ आता हूँ, तो टेलरिंग 12 मंथ्स 107 रुपये की अर्निंग पर शेयर, 2020 में 52 की, 2019 में 95 की, 2018 में 76 की, 2017 में 37 की, 2016 में 5.08 की, और 2015 में 15.29 की। अ वेरी गुड फंडामेंटल शेयर जी। अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ देखें तो अपने अभी हम 2015-2014 से देख रहे हैं तो हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर आ रही है, हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर आ रही है। तो इफ यू आर होल्डिंग इट, whoever the viewer is, I think it's a strong share, keep holding it, I think it's going to perform more, क्योंकि ये अपनी अर्निंग्स अगर आप देखिए तो कितनी अच्छी ये परफॉर्म करते हैं, आपको अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा दे रहा है। IDYM के बाद हमारे पास PRL है। PRL इज साइडवेज जी, कोई अपनी डायरेक्शन नहीं इंडिकेट कर रहा। RSI इसका PRL का इज इट 49, 49 पे है, और इसका स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास जा रहा है, मगर अभी फिलहाल फर्दर और फॉल इंडिकेट कर रहा है और अपने ओवरसोल्ड के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में अगर इसका RSI 59 पे और स्टॉक हैस्टिक ने भी नीचे फॉल होना है, तो इसकी जो सपोर्ट है वो 34 के RSI पे, 34 to 30 के। तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ आ जाए, या मे बी आपको मैक्सिमम 44, सॉरी यहाँ पे 44 43 के RSI पे ये अपने आप को सपोर्ट दे। यहाँ पे अगर आप इसकी वेव भी देखिए जो बन रही है, तो यहाँ पे PRL की जो प्रॉफिट टेकिंग है 29-28 रुपीज़ पे हो रही है, बाइंग इसकी 20-22 रुपीज़ पे हो रही है, फिर प्रॉफिट टेकिंग इन्वेस्टर की 28 पे हो रही है 26, फिर बाइंग इसकी 20-22 रुपीज़ पे हो रही है, फिर प्रॉफिट टेकिंग इसकी 25-26 के लेवल्स पे हुई। अभी इट्स ऑन 25.25, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू मेक दैट वेव अगेन। इसको 25 से नीचे 22 के आसपास आने दीजिए तो शायद एंट्री बनती हो, ताकि इस वेव में बेनिफिट किया जा सके। PRL के बाद साजगार, अगेन एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स का। टेक्निकल्स देखना वुड बी वेरी इसके वो अनफेयर बात होगी, साइडवेज हो रहा है, टेक्निकली शो हो रहा है। RSI अगर आप इसका देखिए इट्स ऑन वैल्यू ऑफ 56, स्टॉक हैस्टिक भी अपने बॉट्स एंड जोन से निकला और फर्दर फॉल इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में ये भी जो अपनी वेव हमें अभी दे रहा है, तो इसकी हमें यहाँ पे बड़ी कंफर्म सपोर्ट नजर आई है अराउंड द लेवल्स ऑफ 140 से लेके 157 145 टू 160 के बीच में। आप देखिए तो इसकी सपोर्ट, इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट और बाइंग है। जो सेलिंग अराउंड आप देख लीजिए द लेवल्स ऑफ 180 टू जी 180 के पास इसकी सेलिंग है। तो ये मेरे ख्याल में इसकी यही वेव है, अगर आप यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। और अगर ये फॉल ले रहा है, ये वापस आ रहा है, तो वेट फॉर अ फर्दर डिप्स ताकि आप इसमें फर्दर एंट्री कर सकें। लोड्स इज द नेक्स्ट वन। लोड्स को अगर आप देखिए तो क्लियरली इट्स इन इट्स बुलिश अपवर्ड ट्रेंड, बट अगेन दिस इज ऑन इट्स ओवरबॉट जोन। स्टॉक हैस्टिक 74 पे है, अपने हाई पे था 82-83 के, और नीचे आया है। सॉरी RSI, आई एम सो सॉरी, RSI अपने 74 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी इट्स इन इट्स ओवरबॉट जोन। इसको करेक्शन फर्दर मांगता है मेरे ख्याल में। ये कल के लिए आपको भी फ्लैट सेशन या सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, और होनी चाहिए। इसको ओवरबॉट जोन से निकलने की ज़रूरत है। व्यूज, दिस इज इट फॉर टुडे। Disclaimer at the end, I'm not giving you any entry exit points, no buy and sell recommendations. This is just a basic information video. I hope आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, you make more money in stock market. Take care, Allah Hafiz.